इसमें ब्राह्मणों का घोर अपमान किया गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करना महान पाप है। आप ब्राह्मणों ने ही तो अंबेडकर जी को आगे बढ़ाया। एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए। वाल्मीकि भवन। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाया। मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा, अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं। जो कथा और यज्ञ करने का काम है वो एक लोहार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अगर वो संस्कृत जानता है, वेदों को ज्ञाता, तो क्यों नहीं कर सकता? लोहार तो लोहा पीटना जानता है। किसी भी चाबी से कोई भी ताला खोल दोगे। जो जिस ताले की चाबी है उसी चाबी से ताला खोलेगा। जो जिस काम के लायक बनाए वो आजकल तो लगना चाहिए। नहीं, आपको तो लगना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए। भाई, ज्ञान की देवी पहली महिला अध्यापिका देश की साहब। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो है बोल 85 चैनल से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों पूरे भारत में फूले मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जो एक जाति विशेष के लोग कर रहे थे, जिसे हम ब्राह्मण बोलते हैं। दोस्तों, ब्राह्मणों का आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्रीज ने फिल्म में ब्राह्मणों का अपमान दिखाया है। फूले मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे मैं बताता चलूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनकी हस्ती को ना यूं ही भुलाया जा सकता है, ना झुठलाया जा सकता है। उन्होंने अपने उच्च विचारों की रोशनी से पूरे भारत में घर कर चुकी अंधेरे को बहुत हद तक दूर किया है। उनके द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, जिसका फायदा हमारे देश के बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। जैसे उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सभी के लिए समानता की वकालत की। उन्होंने लड़कियों और दलितों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उनके लिए स्कूल खोले। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया। और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक संगठन था जो जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। ज्योतिबा फूले हमारे लिए रियल हीरो नहीं बल्कि रियल हीरो थे। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर इस वीडियो पर विस्तार से बातें करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही तो अंबेडकर जी को आगे बढ़ाया। एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए। वाल्मीकि भवन। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाया। और आज भी दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाया हो। है? दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाया हो। सभी का सहयोग रहा है। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए ना। ग्राम में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा, अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं है? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? नहीं, हत्या नहीं हुई। क्या हुआ? आप हिंदू, आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करोगे? आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो। आजकल एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला। टीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने आईएएस। मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो उसको अच्छी शासक बनी ना। मुझे एक बात बताइए, सुई मतलब तलवार कर सकती है? तलवार नहीं करा। क्या मायावती के शासन काम सुई करे? क्या मायावती के तलवार करे? क्या मायावती के शासन में कमी थी? क्या मायावती के शासन काल में कमी थी? क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? क्या टीना डाबी की विद्वता में कमी है? बताइए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में आज ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मैं चाहूँगा कि एक बार ये बैनर दिखा दिया जाए जहाँ पर फूले मूवी को बाइकआउट करने का एक बैनर लिखा है और वहाँ पर फूले मूवी को बाइकआउट करने के लिए ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मेरे साथ शिव हरि शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण रक्षा मंच के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार फूले मूवी को बाइकआउट करने की ब्राह्मण रक्षा मंच को क्या जरूरत पड़ गई है। शास्त्री जी बताइए, क्या जरूरत पड़ गई फूले मूवी को? इसमें ब्राह्मणों का घोर अपमान किया गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करना महान पाप है। आपको पता है कि जो गौ, ब्राह्मण और भगवान की निंदा करता है वो घोर पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। ब्राह्मण, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखत मासित बाहु राजन करता गुरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण और अग्नि ये मेरा मुख है। तो अगर शरीर के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है ये मुखमंडल, इसको अगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व रह जाएगा?
कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, तो कोई पहली बार तो ये है नहीं। अगर आप ब्राह्मणों को कैसे अपमानित किया गया? आपने कहा ब्राह्मणों को अपमानित नहीं किया जा सकता, वो पाप का भागी होगा जो ब्राह्मण को अपमानित करेगा। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो सजा तो मिलनी चाहिए ना ब्राह्मण को भी। नहीं, गलत काम क्या किया? जो ब्राह्मणों की निंदा कर एक इतने बड़े समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया, फूले का पूरा जीवन लग गया है उसको, उस समाज को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर फूले ने अपने समय पर महिलाओं को सूत्रों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया तो उसमें गलत किया है? नहीं, वंचित नहीं किया। देखिए, हर अंग शरीर का एक जरूरी है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है, और चरण भगवान के, शूद्र भगवान के चरण हैं। जैसे पूरे शरीर का बोझ तो चरण ही ढोते हैं। अगर हमारे चरण ना हो तो हमारा शरीर अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम चरण ये जो आप पौराणिक पूरे हो जाएंगे कि नहीं? आप पौराणिक बातें कर रहे हैं, वर्ण जो हैं एक दूसरे के पूरा पौराणिक बातें कर रहे हैं। फिल्म का बाइकआउट करके 1954 में भी फिल्म बनी थी फूले पर, 31 जनवरी 1954 को आई, शायद आपको ना पता हो। डॉक्टर अम्बेडकर उसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में 1988 में बनी, सदाशिव प्रोग्रेस में हीरो थे। अब आइए तो ऐसी क्या आफत आ गई कि 70 साल के बाद में पंडितों का हमला इतना अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो क्यों नहीं हो सकता, बताइए। नहीं, तो गलत काम कौन सा किया ब्राह्मण? आपने इतने बड़े समाज को आदि महिलाओं को आपने शिक्षा से वंचित कर दिया महाराज। ब्राह्मण सारे समाज का भला। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, पैरों में बैठ करके वो आदमी पढ़ा, जीवन भर वो ब्राह्मणी व्यवस्था से परेशान रहा। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ही तो अम्बेडकर जी को आगे बढ़ाया। एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए। वाल्मीकि भवन। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। और आज भी दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। है? दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। सभी का सहयोग रहा है। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए ना, दो ब्राह्मणों के नाम बताओ। ऐसे दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर, सबने किया। किसने किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। ब्राह्मण, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो फूले को अपना गुरु माना है। ब्राह्मणों ने कभी अपमान नहीं किया। हाँ जी, कभी अपमान नहीं किया, सबका भला चाहा है। अब देखिए, सबका भला चाहा तो फूले से दिक्कत क्या है? अब देखिए, फूले तो दलित नहीं थे, फूले तो ओबीसी थे, माली जाति के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, आधी आबादी महिला के लिए शिक्षा की लड़ाई फूले ने लड़ी। आप ये बताइए, SC/ST का अपमान कहाँ हुआ है? इतना बड़ा महाकुंभ लगा, इतने बड़े महाकुंभ में कहीं भी किसी भी SC/ST को कहीं नहाने से या कहीं स्नान करने से या पूजा करने से, देश की राजधानी दिल्ली में कहीं छुआछूत आपको दिखाई दिया? जब आपको छुआछूत दिखाई नहीं देती है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। पूरे महाकुंभ में, अरे महाकुंभ की छोड़िए, पूरे देश में दलितों का 70 करोड़ लोग। आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। कोई भी दलित वहाँ स्थान से रोका गया हो? आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई, पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? नहीं, हत्या नहीं हुई। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कहाँ हुई हत्या? आपको पता ही नहीं है? मतलब आप इस धरती पर रहते हो, आप लोग नहीं रहते हो। नहीं, हत्या। अरे 9 साल के बच्चे की मटका छूने पर हत्या कर दी, आप कह रहे हो जातिवाद नहीं है? कोई हत्या नहीं हुई। कोई हत्या नहीं। नहीं, ब्राह्मणों ने कहाँ की थे? ब्राह्मणों सिस्टम ने की है। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण एक जाति है। एक देखिए, ब्राह्मण एक नहीं किया। ब्राह्मण एक जाति है, एक वर्ण एक जाति भी है। क्षत्रिय एक जाति एक वर्ण है, वैश्य एक जाति एक वर्ण है। ब्राह्मण तो सबका भला चाहता है। सूत्र वर्ण है, उसमें 6000 जातियां हैं। तो मैं आपको बता दूं महाराज जी कि अगर इस देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, आज भी फूले ने अगर उसके लिए आंदोलन चलाया तो आपको दिक्कत क्या है? ये बताइए, मंदिरों में आप भी, कोई भी शूद्र जाता है तो किसके लिए पंडित जी पूजा नहीं करते? किसके लिए हवन नहीं कराते? किसके शादी पढ़ने मंत्र नहीं पढ़ते? सबकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2500 साल तक उस समाज को पढ़ने नहीं दिया, रास्तों पर नहीं चलने दिया, गले में हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू लटका दी? बताइए। देखिए, ये कुछ चंद लोगों ने जो है हमारे हिंदू समाज को बांट रखा है। हिंदू को हिंदू नहीं कहते हैं। हिंदू की परिभाषा क्या? चलिए पहले बताइए। कोई जाटव है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं? बनिया है। ब्राह्मण हैं? हम सब हिंदू हैं। आप ब्राह्मण हो या नहीं? हाँ, हम ब्राह्मण हैं। गोत्र कौन सा? हमारा अश्वलाइन गोत्र है। आप अपने गोत्र के अलावा सेम गोत्र में शादी के संतान हैं? आप हिंदू, आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करोगे?
आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो। आजकल जो जितना भी पढ़ा लिखा कल्चर है, कितनी कोर्ट मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, आपने देखा नहीं? क्या ब्राह्मणी धर्म या हिंदू धर्म या फिर जाति तोड़ने के लिए, जाति मुक्त समाज बनाने के लिए, हिंदू समाज जिसको आप बार बार करें हिंदू समाज बनाने के लिए क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा मिले? देखिए, अपने जो विवाह, मित्रता, रिश्तेदारी, ये अपने बराबर की समानता में ही अच्छा लगता है। हिंदू समान नहीं है। जो हजारों साल से आपकी टट्टी हो रहा है वो आपका भाई नहीं है, वो आपके समान नहीं है। अपने बराबर, अपने स्टैंडर्ड में ही तो हम शादी करेंगे अपने बच्चों का। अब स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? अभी तो कह रहे सब हिंदू, हमारे हिंदू को आप नहीं देखोगे हैं? कहाँ ये व्यवस्था बनाई किसने? ये 4 वर्ण बनाए किसने? एक कहाँ साइकिल का टायर हो और एक अब आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो कैसे चल पाएगा वो? मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी, क्या हिंदू सब एक हमें बांट रखा है, आप मत बांटिए ना। जैसा जिसका स्तर होता है, उस स्तर से ही तो अपने बच्चियों का विवाह करेगा। एक IAS हमारा IAS को भी लड़की दे दोगे आप? क्या कोई शास्त्री अभी भी एक पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक पटेल लड़की को कथा वाचने से रोक दिया गया। आप पटेल हो, आप नहीं कथा वाच सकते, तो कहाँ समानता बताइए? जो जिस जाति का धर्म है, कर्म है, वो उसी कर्म को तो करेगा। फिर आगे ना आप एक बात बताइए कि जो कथा और यज्ञ करने का काम है, वो एक लोहार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर वो संस्कृत जानता है, वेदों को ज्ञाता, तो क्यों नहीं कर सकता? लोहार तो लोहा पीटना जानता है, लोहार का काम सुनार नहीं कर सकता। चमार इस देश में चमड़ा घिस सकता है, लेकिन एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला। टीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने IAS। मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो अच्छी शासक बनी ना। सुई मतलब तलवार कर सकती है, तलवार नहीं करा। क्या मायावती के शासन काम सुई करे? क्या मायावती के तलवार करे? क्या मायावती के शासन में कमी थी? क्या मायावती के शासन काल में कमी थी? क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? क्या टीना डाबी की विद्वता में कमी है? बताइए आप मुझे। ये तो आपने निर्धारित कर रखा ना, वो सुई और हम तलवार। जो जिसके लायक काम है वही करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या वो तो फिर भी दलित ही है? रात के अंदर में फिर भी मूर्ति टूट जाती है, फिर भी अछूती कहा जाता है। आप किसी भी चाबी से कोई भी ताला खोल दोगे? जो जिस ताले की चाबी है, उसी चाबी से ताला खोलेगा। जो जिस काम के लायक बनाए वो। आजकल मास्टर चाबी आती है, एक चाबी सारे ताले नहीं खोल सकती है, नहीं खोल सकती साहब। मास्टर चाबी आती है, छोटे वाले ताले में बड़ी वाली चाबी कैसे घुसा दोगे? अरे मैं कह रहा हूँ मास्टर चाबी दिया, कमाल कर दिया। यही समस्या, यही विडम्बना यही है शास्त्री जी। चाबी वो ऐसी नहीं हो सकती। जो हैरिसन का ताला है, उसे वो बड़ा वाला चाबी नहीं खोल सकती, बड़े वाले ताले को छोटी वाली चाबी नहीं खोल सकती। अच्छा चलिए, अब हम घूम करके मूवी पर ही आ जाते हैं। फूले मूवी को कह रहे हो बाइकाट होनी चाहिए। आपने कहा उसमें ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है। आप मुझे बताइए कि जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकते थे, पत्थर कौन फेंकते थे? बताइए। कभी भी किसी का अपमान मत करो, सम्मान सबका करो। सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। सावित्रीबाई फूले का अपमान हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ नहीं? हाँ या ना? नहीं, हम ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई अपमान नहीं हुआ। उस समय तो ब्राह्मण सभा थी नहीं महाराज। उस समय तो नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ? फिर किसने किया? सावित्रीबाई फूले को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपने थैले में 2 साड़ी रख करके लेके जाती थी? उनकी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो जब रास्ते में आप ही के लोग जो नहीं चाहते थे औरतें पढ़े, जो नहीं चाहते थे शूद्र पढ़े, उनसे बचने के लिए उनके कपड़े सान देते थे, तभी तो मजबूरी में रख के लेके जाते थे। आपको तो लगना चाहिए, नहीं, आपको तो लगना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए। भाई ज्ञान की देवी, पहली महिला अध्यापिका देश की साहब सावित्रीबाई फूले। पूजा होनी चाहिए। सरस्वती के बराबर में फोटो रख के पूजा नहीं होनी चाहिए सब महिला की, जिसने आदि आबादी के लिए, सूत्रों के लिए शिक्षा का बिगुल बजाया, दरवाजे खोल। एक काम करता है, वो ईश्वर के समान पूजनीय होता है, वो देवता होता है। आप देवता कहाँ बता रहे हो? आप तो ईश्वर कहाँ बता? आप तो बाइकआउट कर रहे हो उनकी क्या नाम है कहानी का। वाल्मीकि जी को नहीं पूजा जाता है। वाल्मीकि जी को अमर थे वाल्मीकि, इसलिए पूछते को नहीं पूछते। कौन पूछता है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? रैदास संत नहीं हुए। कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? कितने हिंदू मंदिरों में रैदास की मूर्ति? अब वो तो अपने अपने गुरु की लगाए साहब। ये अब कह रहे हो कि पूजा जाता है, कितने ब्राह्मण रैदास को पूज रहे हैं? क्यों? अब सबको पूज रहे हैं। चलिए खैर, बहरहाल आप शिवहारी शास्त्री जी हैं और ब्राह्मण हैं। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पर बनी मूवी फूले का बॉयकॉट करने के लिए आज ब्राह्मणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सवालों के जवाब नहीं है। कुल मिलाकर के सब हिंदू हैं, और जब जाति पर बात आए तो फिर हम चमार को लड़की
नहीं देंगे। चमार चमार है, हम तलवार हैं तो वो सुई है। कहीं ना कहीं ये बात शुरू से कही जा रही है और आज भी इस मूवी के मौके पर यही बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम फूले का बॉयकॉट करते हैं। क्या बॉयकॉट होगा? हालांकि इनको बॉयकॉट करना चाहिए था। उन तमाम मूवियों का, उन तमाम अंधविश्वास जो वैज्ञानिक की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते, संविधान के आर्टिकल 51A के विरुद्ध जा रहे और अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनका बॉयकॉट करना चाहिए था। ब्राह्मण इस देश की एक बड़ी समझदार जाति है, बड़ी बुद्धिजीवी जाति है। उसको चाहिए कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वो अपनी विद्वता का प्रयोग करे, ना कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें बताइए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये हैं ब्राह्मण रक्षा दल के पदाधिकारी, जिनकी बातें सुन के मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैं आप लोगों की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग हो सकता है इस तरह की बातें पहले भी सुनी हो। पंडित जी की बातें सुनकर जर्नलिस्ट भाई बोल रहे हैं आप पुराणों की बातें कर रहे हैं, तो मुझे इससे अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है पुराणों में अलग अलग जातियों की वर्णन हो। मगर मैं समझना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण शब्द विशेष जाति के लिए है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ब्राह्मण शब्द का मतलब वो व्यक्ति होता है जो धर्म का ज्ञाता हो, वो कोई भी हो सकता है। मगर यहाँ तो इंसान को अलग अलग वर्णों में बताकर अलग अलग कामों के लिए नियुक्त कर दिया गया है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कमी है। जैसा कि पंडित जी बोल रहे थे, जिस काम के लिए जो बना है वो वही करेगा। तो क्या भगवान ने इंसानों के साथ भेदभाव किया है? किसी को मंत्र पढ़ने के लिए बनाया, किसी को मैला ढोने के लिए? हम सभी जानते हैं कि हम सब इंसान एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं। चाहे वो कोई भी हो, हर कोई अपने माँ बाप से ही पैदा हुआ है और हर किसी को पैदा होने का जो जरिया है वो सेम ही है। फिर कोई भगवान का मुख, कोई भगवान का चरण कैसे हो गया? जैसा कि पंडित जी ने कुछ लॉजिक दिया, आप लोगों ने भी सुना। लोहार का काम लोहा पीटना है, सोनार का काम सोना पीटना है। जो जिसका काम है वो वही करेगा। पंडित जी के हिसाब से हम इंसान काम के लिए बने और हम इंसान समझते हैं कि काम हम इंसान के लिए बना है। पंडित जी की दूसरी लॉजिक, तलवार सुई का काम नहीं कर सकता, सुई तलवार का काम नहीं कर सकता। मगर हमें तो लगता है कि हम इंसान जैसे एक तरह से पैदा हुए हैं। तलवार और सुई बनाने की जो धातु है वो भी हम इंसानों की तरह ही धरती से पैदा होती है। धातु को सुई या तलवार बनने के लिए आग की भट्टी में तपना पड़ता है। बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद वो धातु सुई या तलवार बनता है, जो अपने काम को करने के लिए योग्य और सफल होता है। इसी तरह हम इंसान होते हैं, जिसे ब्राह्मण बनने के लिए शिक्षा की भट्टी में तपना पड़ता है। उसके बाद ही एक योग्य ब्राह्मण होने का योगदान प्राप्त होता है। ये मेरी अपनी समझ है। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही निचोड़ है, धर्म चाहे कोई भी हो बुरा नहीं होता। हम इंसान अपने फायदे के लिए धर्म को बुरा बना देते हैं। पंडित जी की जो भी लॉजिक थी, सब बेबुनियाद और बिना सर पैर की थी। एक तरफ तो पंडित जी कहते हैं जाति व्यवस्था हमें दूर करनी है, हम सब हिंदू हैं। जर्नलिस्ट के पूछने पर कि आप अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या अपनी बेटी की शादी एक चमार से करोगे, तो पंडित जी स्टैंडर्ड की बात करने लगते हैं, बराबरी की बात करने लगते हैं। तब इन्हें सब लोग हिंदू नजर नहीं आते। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, ये बात ये लोग खुद ही नहीं चाहते। अगर ये व्यवस्था खत्म हो गई तो इनके जैसे लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और इनकी आने वाली कई पीढ़ियां पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये लोग। दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।